वेलकम टू बॉलीवुड हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं रोहिणी। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस फर्स्ट। बबली और लैला में से फिल्म के हीरो जॉन ने किसे बताया अपनी फेवरेट हीरोइन? जॉन ने अक्षय को किस फिल्म में किया रिप्लेस? कंगना कहां दिखा रही हैं अपनी स्टारी टैंट्रम्स? और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे वैंकूवर टॉयफा को अटेंड करके वापस इंडिया आते बॉलीवुड सितारों के विजुअल्स। आज के बुलेटिन की शुरुआत बबली और लैला की कैट फाइट के एक अपडेट के साथ। क्या आपको पता है कि सनी लियोनी और प्रियंका चोपड़ा में से जॉन इब्राहिम की फेवरेट आइटम क्वीन कौन है? ये आपको हम नहीं बताएंगे, ये आपको खुद बताने जा रहे हैं जॉन इब्राहिम हमारी आज की टॉप स्टोरी में। जिस बात को जॉन ने कहा ऑन स्क्रीन, अपनी वही बात उन्होंने जूम पर एक्सक्लूसिवली दोहरा दी। It's gonna be the anthem, this song, Leila. It's gonna be the anthem, this song, Leila. जॉन ने रिवील कर दिया है कि उनकी फिल्म की दो आइटम क्वींस में से आखिर वो कौन है जिसने लूट लिया है उनका दिल। प्रियंका चोपड़ा के फर्स्ट एवर आइटम नंबर बबली बदमाश से बढ़ जाती है उनके दिल की धड़कन, या फिर किसी लैला के नाम पर धड़कता है उनका दिल? तो जॉन का जवाब है कि वो कोई देसी गर्ल नहीं, बल्कि वो तो हैं एक विदेशी गर्ल। Tushar and me were the biggest promoters of the song. We were the biggest promoters, two of us. Yeah. When I think Ekta also was like, what do we do? Yeah. Tushar and me both. Ekta saying, how you and Tushar think I was brainwashing her from my side. He was telling good from his side. Yeah. जी हाँ, शूट आउट एट वडाला के सॉन्ग में लैला की जिस अदा पर फिदा दिख रहे हैं जॉन इब्राहिम और तुषार कपूर, वहीं सनी लियोनी हैं इन दोनों स्टार्स की फेवरेट। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं जॉन और तुषार की बात को तोड़ मरोड़ के तो पेश नहीं किया जा रहा, इसलिए अब आप खुद ही सुन लीजिए कि किस बात पर खुद जॉन ने छेड़ा है देसी गर्ल का जिक्र। पर बाद में प्रियंका के आइटम नंबर को छोड़ खुद ही दिखाने लगे लैला की इतनी फिक्र। I have to ask the two of you this question about the song Leila. We just saw it before we came for this interview and it's a rage already. Tell us about it. First, tell me one thing. There's Bubbly Badmash and there's the others, but you think Leila's the... लैला इज व्हाट जॉन? जो बात जॉन कहते कहते रुक गए, वो तुषार ने पूरी भी कर दी। You asking about Leila first? अब जॉन और तुषार बबली बदमाश से ज्यादा लैला के दीवाने क्यों हुए जा रहे हैं, ये तो इन दोनों स्टार्स ने हमें नहीं बताया, पर ये प्रिटेंड जरूर किया कि जैसे सनी के सॉन्ग को बेहतर बताने के लिए हमने उनके मुंह में ये वर्ड्स डाल दिए हों। No, it's a good way. Yeah, I think Tushar and me were the biggest Promoters of the song. We were the biggest promoters, two of us. Yeah. When I think Ekta also was like, what do we do? Yeah. Tushar and me both. Ekta saying, how you and Tushar think I was alike? brainwashing her from my side. He was telling good from his side. Yeah. And Ekta also that you have to have Sunny for this song, and We thought it's going to be the anthem, this song, Leila. Yeah. फिर तो लैला सॉन्ग को शूट आउट एट वडाला का एंथम सॉन्ग डिक्लेयर करने के बाद जॉन और तुषार ने लैला का कुछ ऐसा गुनगान शुरू कर दिया कि रुकने का नाम ही नहीं लिया। Sunny, I mean, more than us, she was clear that she wanted to do this song. Yeah. I think that's the biggest positive that I can think about when you think about the song, is that she was the one who was offered, and when she was offered after that, she kept in touch, she followed up, and she said that when are we shooting? This goes to show that she's so clear, this is where I fit in, this is what I want to do, and this is why I want to be a part of this film. I remember Hats off to her. said Tushar, the first thing she said was, thank you for allowing me to be a part of this song. I was like, wow. I was like, how do you know I mean, do you understand Bollywood music? How do you know that this is going to be a good song, whatever? She loved it. She loved It's it, the yeah. sound of it. वैसे एक दूसरे की तारीफ करने की ये आग दोनों तरफ लगी है। जहां एक तरफ जॉन और तुषार नजर आ रहे हैं लैला के दीवाने, वहीं ये लैला भी जॉन की कोई कम दीवानी नहीं है। It's such an honor. It's like doing the song is a cherry on my Sunday right now, and it's something, like I said, I never imagined I'd be doing, especially next
to that guy. यानी जॉन की भी उतनी ही दीवानी लैला हैं ये लैला, जितने जॉन और तुषार इस लैला के दीवाने हैं। लेकिन अगर आप इसे लैला और बबली बदमाश के बीच की कोई टक्कर समझ रहे हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि जॉन और तुषार के इन कैंडिड रेवलेशंस का ये पूरा चक्कर तो आपको तभी समझ आएगा जब आप न्यूज हेड मधुरिता मुखर्जी के साथ इन दोनों स्टार्स की पूरी मुलाकात देखेंगे। इसीलिए किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले कीजिए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फाइनली वैंकूवर में लक्स कोजी टॉयफा अवार्ड्स खत्म हो गया। इस अवार्ड फंक्शन को अटेंड करके इंडिया लौटे स्टार्स को ज़ूम ने कैप्चर किया मुंबई एयरपोर्ट पर। जरा आप भी देखिए। मुंबई एयरपोर्ट पर लगा सितारों का मेला। वैंकूवर में लक्स कोजी टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स को अटेंड करके वापस लौटे बॉलीवुड के सितारे, और इन सितारों की लेट नाइट एयरपोर्ट की एक एक विजुअल ज़ूम आपके लिए लेकर आया है। सबसे पहले बात शाहरुख खान की। शाहरुख के आते ही मीडिया आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। शाहरुख की एक झलक पाने के लिए फैंस और मीडिया के बीच तांता लग गया। हैव अ लुक। जहां शाहरुख के लिए एयरपोर्ट पर भीड़ थी, वहीं रणबीर कपूर के लिए भी क्रेज कुछ कम नहीं था। रणबीर ने भी शाहरुख की तरह मीडिया से यहां कोई बात नहीं की और चल दिए। रणबीर के साथ फ्लाइट में आई थी कटरीना कैफ भी, लेकिन मीडिया के रूमर से बचने के लिए दोनों ने एयरपोर्ट से बाहर अलग अलग एंट्री ली। कल रात मुंबई एयरपोर्ट पर हमें विदाउट मेकअप मलाइका अरोरा खान भी नजर आई, जो मेकअप न होने की वजह से मीडिया शटरबग से काफी बचती नजर आई। इसके अलावा हमें मुंबई एयरपोर्ट पर मनोज वाजपेयी, प्रभुदेवा, बमन ईरानी, चित्रांगदा सिंह, मनीष मल्होत्रा, चंकी पांडे और बॉलीवुड के कई स्टार्स नजर आए, और इन सब ने जमकर की लक्स कोजी टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स की तारीफ। It was really well organized, wonderful event, 40,000 people in a stadium, so really great. This is the first year of Toyfa and it was fantastic. I hope it keeps getting, it was so good and I hope they can keep continuing this. बहुत बढ़िया था, fantastic था, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा शो था। Toyfa is very good, the arrangement is superb, A to Z, it's all superb, colorful and energetic. I was standing, I couldn't open my mouth for 5 minutes seeing 43,000 people at the same time. It was a sight to behold, and let me tell you, it was a fantastically organized show. Toyfa was great fun. We had a great time. I hosted and it was a lot of fun. The Toyfa night, and especially जिस दिन मैंने host किया था करण के साथ, that was exciting for me. तो कुछ इस तरह मुंबई एयरपोर्ट पर रही एक शाम सिर्फ सितारों के नाम। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। दीपिका पादुकोण लक्स कोजी टॉयफा अवार्ड में नहीं जा पाई, but she is very excited after getting an award for Cocktail. दीपिका ने अपनी एक्साइटमेंट शेयर की ज़ूम के साथ when she met us at an event. लक्स कोजी टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स में दीपिका ने जीता बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर हर परफॉर्मेंस इन कॉकटेल। यूं तो कई सारे स्टार्स के प्रेजेंस ने इस ग्रैंड इवेंट को और भी हैपनिंग बनाया, पर दीपिका को इस बात का अफसोस है कि वो वैंकूवर कनाडा में रखी गई ये रॉयल अवार्ड सेरेमनी अटेंड नहीं कर पाई। I'm sad that I couldn't be there. I'm sad that I couldn't be there. दीपिका पादुकोण से रिसेंटली हमारी मुलाकात हुई एक वॉच ब्रांड के इवेंट पर, जहां उनसे पूछा गया ये सवाल। What has been that one most memorable moment and time of your wonderful life? और अपने मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट में दीपिका ने मेंशन किया टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स का नाम। I think the fact that I won the Best Actor Critics as of yesterday at the Toyfa Awards, for me, I think right now that's the most memorable moment for me. I'm sad that I couldn't be there, but people from there started calling me and I'm very happy. क्योंकि बात हो रही थी टाइम की, तो दीपिका ने इस इवेंट पर आकर अपने फेवरेट एरा के बारे में भी बताया। Listen up. If I had to transport you back in time to an era, which era would that be and why? I think the Om Shanti Om era. I think the 70s and the 80s, I think was a very interesting time for fashion and for film. And of course, the fact that my first film was a period film, or at least the first half was a period film, I would say that era. For Salma Khan, Zoom, Mumbai.
फिल्म आशिकी 2 का म्यूजिक लॉन्च, जिसमें आशिकी 2 की तो बात ही नहीं हुई, सिर्फ फिल्म आशिकी की ही बात होती रही। हैव अ लुक। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, कुछ ऐसा ही नजारा था आशिकी 2 के म्यूजिक लॉन्च का, जो रखा गया उसी 10 साल पुरानी स्टूडियो में जहां ओरिजिनल आशिकी की रिकॉर्डिंग हुई थी। जब भी ओरिजिनल आशिकी फिल्म का जिक्र होता है तब गुलशन कुमार और उनके हिट सॉन्ग्स को जरूर याद किया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ इस म्यूजिक लॉन्च पर, जहां महेश भट्ट ने कुछ इस तरह गुलशन कुमार के तारीफों के पुल बांधे। Ashiki was a marketing victory, but the Gangotri of Ashiki was Gulshan Kumar. And today, with all my humility, I bow down the head to my memory of Gulshan Kumar. अब जब आशिकी जैसी फिल्म का सीक्वल रिलीज होगा तो फिल्म के एक्टर्स पर इस बात का प्रेशर तो आएगा ही ना, पर आदित्य रॉय कपूर दिखे काफी कॉन्फिडेंट। To be fair, it's the passion when you have someone who looks like that as your co-star is not that tough. So that was sorted out in the middle. But also the same thing that Bhatt Saab is talking about, I think that's the attitude they took with us as well. They never made us feel the pressure. They never made us feel like we have something to live up to. They put their faith in us, and Mohit put his faith in us. And they made us feel like they had the confidence that we would be able to carry the baton forward. Just like Aditya, even Shraddha Kapoor दिखी काफी एक्साइटेड और खुश, एज ये फिल्म करना उनकी विश थी, क्योंकि वो हैं रोमांटिक फिल्मों की बहुत बड़ी फैन। When Ashiki came to me as a child, मैं जब छोटी थी, मुझे romantic films, I mean, I used to be crazy about them. So you can ask Mohit as well what my reaction was when he offered Ashiki to me. I was like, it's a love story, and my eyes were literally popping out of their sockets. So it's something that has been on my wish list, and in terms of a transformation of sorts, well, that was a different sort of film, and this is also a young love story. So I guess I've probably grown up a little bit. तो कुछ इस तरह हुआ आशिकी 2 का म्यूजिक लॉन्च, जहां ओरिजिनल आशिकी फिल्म से जुड़ी बातों ने छीन ली इसके एक्टर्स से लाइमलाइट। फॉर रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। अक्षय कुमार को जॉन इब्राहिम ने रिप्लेस कर दिया, किस फिल्म के लिए? चेक आउट इन दिस रिपोर्ट। जॉन इब्राहिम ने अक्षय कुमार को एक फाइट में हरा दिया। खबरों की माने तो अक्षय कुमार की वेलकम सीरीज की अगली कड़ी में वेलकम होने जा रहा है जॉन इब्राहिम का। जी हाँ, इस फिल्म में पुरानी सारी कास्ट जैसे कि अनिल कपूर, परेश रावल और नाना पाटेकर को रिटेन किया जाएगा, और उसमें एक नाम जुड़ेगा जॉन इब्राहिम का भी। इस फिल्म को वेलकम बनाने वाले अनीस बाज़मी ही डायरेक्ट करेंगे। सूत्रों की माने तो फिल्म में अक्षय कुमार के नाम पर अभी तक कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद जॉन अक्षय के रिप्लेसमेंट के तौर पर आएंगे। खैर जो भी हो, जॉन इब्राहिम का इस फिल्म में वेलकम तो तय लगता है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। कंगना रनौत आजकल दिखा रही हैं स्टारी टैंट्रम्स, कब और कहां? लेट्स चेक आउट इन दिस रिपोर्ट। कंगना रनौत अपने टेंट्रम्स की वजह से एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गई है। कंगना रनौत को चाहिए एक होटल का रूम, लेकिन उनके प्रोड्यूसर्स उन्हें रूम देने से साफ मना कर रहे हैं। इससे पहले कि आप किसी और कंक्लूजन में पहुंचे, हम आपको खबर डिटेल में बता देते हैं। दरअसल कंगना रनौत आजकल मुंबई में करण जौहर प्रोडक्शन की एक फिल्म शूट कर रही हैं। फिल्म की शूटिंग रात में होती है, इसीलिए कंगना को दिन में आराम करना होता है। कंगना की माने तो उनके घर के आसपास काफी शोर होता है, इसलिए वो दिन भर आराम नहीं कर पाते। इसलिए कंगना ने शूटिंग लोकेशन के पास ही करण जौहर प्रोडक्शन से एक लग्जरी होटल रूम की डिमांड कर डाली। प्रोडक्शन हाउस ने इस डिमांड को पूरा करने से साफ इनकार कर दिया। इस बात से कंगना रनौत काफी नाराज हैं और प्रोडक्शन हाउस को भी जमकर क्रिटिसाइज कर रही हैं। अब ये कंगना के स्टारी टैंट्रम्स हैं या फिर प्रोडक्शन हाउस की कंजूसी? खबर सुनने के बाद ये आप ही डिसाइड कर लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे चिट चैट विद ईशा गुप्ता। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब वक्त है स्टार चिट चैट दिखाने का, और आज हम चिट चैट करेंगे ईशा गुप्ता से। हमारे साथ है ईशा गुप्ता, और वो अभी अपने लटके झटके मार चुकी हैं धर्मा प्रोडक्शन के फिल्म गोरी तेरे प्यार में। आइए जानते हैं कि ये लटके झटके
का कितना मज़ा उठाया है ईशा ने। वेलकम टू ज़ूम ईशा। थैंक यू सो मच रोशनी। इंट्रोडक्शन दिया तो पहला सवाल मेरा यही है आपसे, कितने लटके झटके लगाए हैं आपने इस जितने रेमो सर चाहते थे उतने लटके झटके लगाए हैं। बट इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग, बट पेपी क्लब सॉन्ग है। फिल्म की स्टार्टिंग में है। इट्स एन इंट्रोडक्शन सॉन्ग ऑफ इमरान्स कैरेक्टर एंड इट्स अ रियली नाइस सॉन्ग एंड आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस दैट पुनीत हैज टेकन। फिल्म की इंट्रोडक्शन का पहला हिस्सा और वो भी इमरान का इंट्रोडक्शन, यू नो, तो आपके इस सॉन्ग के जरिए, क्लब सॉन्ग आपने कहा, आइटम नंबर ना कहूँ इसे मैं, सो कितना यू नो इमरान को कितना पसंद आया और कोई कन्वर्सेशन हुई या शूट होने से पहले भी इमरान से? शूट होने से पहले तो नहीं, मतलब जब शूट के यू नो शूट पे ही हमारी सेट पे ही हमारी कन्वर्सेशन हुई। एज द फर्स्ट टाइम आई हैव इंटरेक्टेड इमरान से। He's one thing is for sure, he's very chivalrous, Imran. He's very chivalrous as a person, and I quite enjoyed working with him. And I hope he may look good on screen. मैंने कुछ ही देखा, I was too scared to look at any of the frame. मेरा तो in fact art director Puneet and DOP Mahesh sir and Remo, they used to say कि अच्छा देख लो shot okay है, देखना है तो I said if you are okay with it, you are okay. I just get you know, मुझे बस तभी देखना पसंद है स्क्रीन पे अगर मुझे लगता है कि मैं बार बार कुछ गलती कर रही हूँ। सो जस्ट टू सी कि अच्छा क्या गलत हो रहा है, ताकि आपको पता अब ये नहीं करना। बट इफ इट्स ओके शॉट, इट्स ओके शॉट, आई डोंट वांट टू सी इट अगेन। एंड बट एवरीवन सेट के दे वर सेइंग कि सॉन्ग अच्छा जा रहा है, सो इंशाल्लाह सॉन्ग अच्छा जाए। 4 गाने हैं करीना के, आपके एक ही गाने, तो आपको लगता है कि आपका गाना उतना यू नो करीना के कंपेयर, जैसे आपको पसंद है करीना, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक ऐसे कंपटीशन जैसा नहीं लगता कि आपका गाना उतना बज़ बना पाएगा? आई थिंक मेरा कोई करीना जी से कॉम्पिटिशन नहीं है, प्लीज़। आई बीन अ बिग फैन ऑफ हर्स एंड इट्स हर फिल्म, लेट्स बी ऑनेस्ट। आई थिंक इट विल बी रियली रॉन्ग ऑन माई पार्ट एंड थोड़ा मतलब मुझ में एटीट्यूड है, अगर मैं खुद से सोचूं कि मेरा गाना उनके गाने से बेहतर, मेरा सफ़ेद उसके सफ़ेद से ज़्यादा कैसे नहीं है, आई थिंक ये तो वही बात हो जाएगी। एंड इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट, लाइक शी इज़ द हीरोइन ऑफ द फिल्म, आई एम नॉट द हीरोइन ऑफ द फिल्म, आई एम नॉट द एक्ट्रेस ऑफ द फिल्म, आई एम देयर जस्ट डूइंग अ यू नो एन अपीयरेंस इन द फिल्म थ्रू अ सॉन्ग। भले आप इसे क्लब सॉन्ग कह रही हैं, बट नॉर्मली जब कोई फिल्म में स्पेशल सॉन्ग रखा जाता है तो उसे इसी नज़रिए से देखा जाता है कि इट्स आइटम सॉन्ग। सो हाउ मच यू आर कंफर्टेबल लाइक आइटम गर्ल, do item number or called as a item girl? I don't think there's any harm in being called as item girls. Have you seen the item girls in our country? It's Katrina, it's Kareena, it's Priyanka, Deepika. I mean, look at the hotness in our country. Agar, I mean, you know, even if someone compares me and says, "Acha, ye club song nahi item song," which is fair enough if they call item song, because I think item एक ये भी because आप बस एक item कर रहे हैं गाने मूवी में, you know, you're not there in the whole film. So I don't care. I think it's a good thing. I don't care. It's really nice to be there. चलिए ईशा, हम यही विश करेंगे कि फिल्म का नाम तो है गोरी तेरे प्यार में, बट हमारी यही विश होगी कि ईशा का जो आइटम नंबर है इसके प्यार में सब पड़ जाए। थैंक्स so much, रोशनी। थैंक यू। कैमरा पर्सन अमोल के साथ रोशनी दुबे, ज़ूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे गुलपना का हॉट एंड सेक्सी फोटोशूट। और अब न्यूज़ की दुनिया से चलते हैं ग्लैमर वर्ल्ड में और आपको दिखाते हैं गुलपना का हॉट एंड सेक्सी फोटोशूट। With this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and gossip. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.